I request Dr. Rohit Sharma. He is a pure homeopath. He is a BHMS, but he has excelled in treatment of what Dr. Nagpal was saying in veterinary cases. Marvelous results he has got. So I would like to request Dr. Rohit Sharma to present few cases of his miraculous veterinary cure. हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਲਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਸੈਲੀ ਸਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਅਵਤਾਰ ਮੈਮ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਸੈਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਈਦਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਨਾ। So this is a veterinary case which I have shared earlier on the birthday of Dr. Kent. So इस केस में क्या था कि मेरे पास एक जो सज्जन थे वो आए थे और उन्होंने बोला कि वो अपनी दवाई तो ले चुके थे, तो मैंने यूजली उनको बोला कि अगर ऐसा कोई एनिमल का केस हो तो बताना। एंड मैं पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, जब से लंपी डिजीज़ शुरू हुई थी तो वहाँ से एक चेंज लिया था कि एनिमल के केसेस जो हैं उनको भी होम्योपैथी से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसमें हमारा क्या रोल है, वो देना शुरू किया। और आज 4 साल हो गए हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कि थ्रू आउट इंडिया जो भी कोई एनिमल का केस है किसी भी तरह का, उनकी केस टेकिंग की जाती है और वी ट्राई टू फाइंड आउट कि उनकी सिंगल मेडिसिन ही निकले, अगर सिंगल नहीं निकली तो 2 निकलें और उनको कोरियर या डाक के जरिए उनके डोर स्टेप पे पहुँचाना, ये काम कर रहे हैं। तो इसमें वो केस था कि वो सज्जन मेरे को बोलते कि हमारी जो भैंस है वो पिछले 4 महीने से कुछ खा पी नहीं रही है और उसको बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम इंजेक्शंस लग रहे हैं, लेकिन वो पट्ठे हिंदी में उसका चारा है ना, वो खा नहीं रही है, खा नहीं रही है। तो मैंने पूछा कि भाई 4 महीने नहीं सी खा रही है, तो पिछले 5 महीने पहले ठीक थी, कहते ठीक थी, 6 महीने पहले ठीक थी। तो मैंने कहा कि भाई अब वाइल ढूंढना था कि भाई कारण क्या है, 4 और 6 महीने में इसको क्या दिक्कत आई। तो बोले कि वो प्रेग्नेंट भी है। तो मैंने इसमें इस केस में पहला रूब्रिक जो लिया था प्रेगनेंसी एग्रेवेशन ड्यूरिंग, उसकी जो प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि बहुत सारी लार गिरती है, तो माउथ स्लाइवेशन प्रोफ्यूज़ लिया। और तीसरा क्योंकि 4 महीने से एलोपैथिक मेडिसिन बहुत चल रही हैं, तो जनरल में मेडिसिन एलोपैथिक एब्यूज़ ऑफ, ये 3 सिम्टम तो कन्फर्म थे, जो आलमोस्ट फर्म थे, जो मैंने लिए। और मैंने पूछा कि भाई वो जो पॉइंट था वाई 4 से 6 महीने में दिक्कत क्या आई है, तो उन्होंने बोला कि जी 6 महीने पहले हमने एक दूसरी भैंस भी थी, वो बेच दी थी, तो वो बहुत खाती थी, उसके साथ लग के ये भी बहुत खाती थी, तो जब से वो गई है उसके बाद ही दिक्कत है। तो देयर द वाई वॉज क्लियर। अब मैंने उसको ढूंढना था, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या ढूंढूं, सेपरेशन वाज नॉट देयर एनी रूब्रिक इन द रेपर्टरी। तो मेरे जो समझ में आया, मैंने यही लगाया कि इसका उसके साथ जो भी रिलेशन था, लवेबल रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे अपनी समझ के अकॉर्डिंग लगाया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, कि इसका रिश्ता चला गया। मैं ठीक था नहीं या मेरे को नहीं पता, मैंने यही लिया। और दूसरा मैंने माइंड का रूब्रिक लिया एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस, उसका घर जो उसका वो होमली वातावरण था वो चला गया। ये 5 रूब्रिक मैंने लिए और क्लियर कट जो मेरी दवाई सामने आई वो नेट्रेम्यूर और नक्स वोमिका। अनएक्सपेक्टेडली नक्स वोमिका वाज देयर। तो
अब या तो ये बात थी कि भाई मेरे दिमाग में कि नक्सोमी का पहले दूं, एब्यूज़ ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन बहुत गई हुई हैं, और फिर देखेंगे भी बाद में नेट्रीम्यूर दे देंगे। लेकिन शुरू से ही मेरा नेचर रहा है कि पेशेंट हर हाल में ठीक करने से ज़्यादा मेरा दिमाग हमेशा इसी पे होता है कि लर्निंग मोड, घाटा पड़ना तो पड़ जाए, लर्निंग मोड। तो मैंने नक्स को नहीं दिया और नेट्रीम्यूर 3 डोजेज बना के दे दी कि देखी जाएगी, बाद में बताएंगे। फिर 3 दिन के बाद उस केस में उन्होंने बोला कि इसने खाना शुरू कर दिया है बिल्कुल ठीक, और थोड़े दिनों के बाद उसकी डिलीवरी भी ठीक ठाक होगी। ठीक है जी। तो जो उसका वाय था कि जो उसका, इसका मतलब उस जानवर के अंदर भी वो पेन थी, उसकी तकलीफ़ थी, जो इस दवाई ने बिल्कुल ठीक कर दी थी। इस केस का जितना भी रूब्रिक अलॉन्ग विद जो सारा कुछ है, उसका वीडियो फॉलोअप मैंने इस ग्रुप में डाल दिया है, जिसमें उसके ऑनर ने विद वीडियो प्रूफ ये बताया कि उसका वाय क्या था। हालांकि उनको क्लियर नहीं था, वो हमने ही ढूंढा था कि भाई वाय क्या है, क्योंकि उनको नहीं पता कि दिस माइट बी द रीज़न बिहाइंड दैट थिंग। तो फिर मेरे को एक अब्रॉड से एक लेडी जो डॉक्टर है होम्योपैथिक, तो उन्होंने पूछा कि आपने इस केस में ग्नीशिया क्यों नहीं दी। तो मैम वाली गल आ गई। मैम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा जब कोई केस ठीक हो जाए तो और लुक ढूंढो कि इसमें ये इससे ही क्यों ठीक हुआ है और आसपास की दवाइयों से ठीक क्यों नहीं हुआ। तो तब तक मेरे को नहीं था कि भाई ग्नीशिया क्यों नहीं दी, रेपटाइजेशन में नहीं आ रही थी, नीचे आ रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई इनको बताना है, तो देखा एब्यूज़ ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन में ग्नीशिया नहीं है। तो पहला फैक्ट। दूसरा, फिर मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई तुम एग्नीशिया वैसे भी नहीं दे सकते थे, अगर तुम नक्स देते तो नक्स और एग्नीशिया दे बोथ आर एनिमिकल टू ईच अदर, वो दोनों दे नहीं सकते, जबकि नेट्रीम्यूर के बाद आप एग्नीशिया दे सकते हो बिकॉज ये कम्प्लीमेंट्री ड्रग्स हैं। तो इस ऐसे और बहुत सारे एनिमल्स के केसेस हैं जहाँ पे मेरे को उनकी डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी मिली है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਇਹ ਮੱਝ ਸਾਡੀ 2 ਮੈਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਝ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਖਾਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਿਰਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।